प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की क्लासेस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और क्लास जो था हमारा बिल्डिंग, प्लानिंग एंड ड्राइंग, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट आपके यहाँ पे होते हैं। तो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स जो है हमारे जनरली दो होते हैं, एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है आपका फाउंडेशन, जो कि ग्राउंड लेवल के बिलो का मतलब नीचे का पार्ट होता है बिल्डिंग का, जो कि फाउंडेशन जो है ये लोएस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का। ट्रांसफर करता है लोड ऑफ स्ट्रक्चर को सेफली टू द सॉइल, और प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट करता है सेटलमेंट को। टाइप्स अगर देखें फाउंडेशन की तो सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में क्या होता है? सैलो फाउंडेशन में क्या होता है कि जो हमारा डेप्थ होता है ना, डेप्थ जो है लेस देन होता है विड्थ से। और डीप फाउंडेशन में हमारा क्या होता है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है ज्यादा होता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन से। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। प्लिंथ, प्लिंथ जो है ये पोर्शन होता है बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल, है ना। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच का पोर्शन होता है। रेजेज बिल्डिंग एबव ग्राउंड टू प्रिवेंट डैम्पनेस। प्लिंथ हाइट जो है जनरली 300 से 600 mm होता है। प्लिंथ का जो हाइट होता है नॉर्मल ग्राउंड से 300 से 600 mm होता है। डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी, ये वाटर प्रूफ लेयर होता है जो प्रोवाइड किया जाता है प्लिंथ लेवल के ऊपर, यानी एट प्लिंथ लेवल, ताकि जो डैम्पनेस है वॉल में वो राइज ना हो सके, मतलब जनरेट ना हो सके। मटेरियल्स जैसे बिटुमिन, एसफेल्ट, सीमेंट, कंक्रीट, ये जो है आपका डैम्पनेस को इनके माध्यम से हम मटेरियल का यूज कर सकते हैं डीपीसी के लिए। सुपर स्ट्रक्चर, जो कि प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, जिसमें आता है वॉल, जो कि वर्टिकल मेंबर्स होता है इनक्लोजिंग और डिवाइडिंग स्पेसेस। फाउंडेशंस, फंक्शंस की बात किया जाए तो लोड बियरिंग, पार्टीशंस, प्राइवेसी प्रोटेक्शंस के लिए। टाइप्स देखें, लोड बियरिंग वॉल एंड पार्टीशन वॉल। फिर आता है दूसरा कॉलम। कॉलम जो है ये वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर्स होता है और ट्रांसफर करता है लोड को फ्रॉम बीम से और स्लैब से फाउंडेशन तक। माने बीम और स्लैब का जो लोड होता है उसको फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है, और फाउंडेशन जो होता है वो फिर लोड को ट्रांसफर करता है कहाँ पे? सॉइल पे, यानी अर्थ के ऊपर जो है ट्रांसफर करता है। ठीक है। उसके बाद आता है बीम्स। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो लोड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम बीम, बीम जो है स्लैब से टू कॉलम और वॉल, है ना। स्लैब का जो लोड होता है वो कॉलम पे या दीवार के ऊपर ट्रांसफर करता है, और कॉलम या दीवार जो है फाउंडेशन में ट्रांसफर करता है, और फाउंडेशन जो है फिर सॉइल में ट्रांसफर करता है। स्लैब ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जो फॉर्म करता है फ्लोर्स और रूफ, है ना। फ्लोर और रूफ को जो है क्या करता है? फॉर्म करता है। ये दो तरीके का होता है, वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है। बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वेंटिलेशन हो सके, लाइट का एक्सेस हो सके, और साथ ही साथ हम आवागमन भी कर सकें आने जाने के लिए। तो प्रोवाइड फॉर एक्सेस, लाइट और वेंटिलेशन के लिए। एक्सेस के लिए डोर का यूज करते हैं, जो कि यूज किया जाता है एंट्री और एग्जिट के लिए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पस से हम डोर को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है विंडो। विंडो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन जो है हमें मिल सके। फिर आता है वेंटिलेटर्स। फिर क्या आता है? वेंटिलेटर्स।
वेंटिलेटर्स। तो जो वेंटिलेटर्स है ये स्मॉल ओपनिंग होता है नियर रूफ लेवल, है ना, स्मॉल ओपनिंग होता है नियर रूफ लेवल। ये हेल्प करता है इन एयर सर्कुलेशन में, है ना, एयर सर्कुलेशन में क्या करता है, मदद करता है। फिर आता है लिंटेल्स एंड सील्स, लिंटेल एंड सील। लिंटेल जो है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होता है जो कि डोर या विंडोज के ऊपर होता है। ये कैरी करता है लोड को ऑफ मेसनरी एवं ओपनिंग, यानी ओपनिंग के ऊपर। जैसे ये हमारा डोर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, डोर बनाते हैं तो इसके इधर जो है हमारा पूरा ईंट ऊपर जो है जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से, है ना। तो ये जो डोर है यहाँ पे, जो डोर हम प्रोवाइड किए, डोर, तो इस लोड को कैरी करने के लिए हम जो है यहाँ पे लिंटेल बीम जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है सील, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि बीम के विंडो के बॉटम में होता है। ये प्रोटेक्ट करता है वॉल एंड सपोर्ट विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम को सपोर्ट करता है और वॉल को जो है प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है रूफ, ये टॉप मोस्ट कवरिंग होता है बिल्डिंग का, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सन, रेन और विंडो से। टाइप्स देखें तो फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ और कर्व्ड रूफ आपका होता है। फिर आता है फ्लोर्स, लेवल सरफेस होता है जो कि यूज किया जाता है एंड मूवमेंट के लिए। इसका टाइप्स अगर देखें तो ग्राउंड फ्लोर, अपर फ्लोर, मटेरियल जैसे सीमेंट, कंक्रीट, टाइल्स, मार्बल वगैरह यूज किया जाता है। स्टेयर्स, इसका यूज किया जाता है वर्टिकल मूवमेंट के लिए यानी सर्कुलेशन के लिए, जो कि अरेंजमेंट होते हैं ऑफ स्टेप्स। इसके कंपोनेंट होते हैं ट्रेड, राइज, लैंडिंग, हैंडरेल, ये सारे जो है इसके कंपोनेंट होते हैं। फिर आता है फिनिशिंग वर्क, फिनिशिंग वर्क में आता है पेंटिंग, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, पॉलिशिंग। ये इंप्रूव करता है अपीयरेंस और ड्यूरेबिलिटी को, है ना। फिनिशिंग से अपीयरेंस और जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो हमारा बेहतर हो पाता है, मतलब अच्छा होता है। बिल्डिंग सर्विसेज मेक बिल्डिंग फंक्शनल एंड कंफर्टेबल, बिल्डिंग को जो है फंक्शनल और कंफर्टेबल बनाना, जिसमें वाटर सप्लाई, सैनिटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वेंटिलेशन, फायर प्रोटेक्शन, ये सारे जो है आपके इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फाउंडेशन ट्रांसफर करता है लोड को सॉइल तक, डीपीसी प्रिवेंट करता है राइजिंग डैम्पनेस, लिंटन प्रोवाइड करता है एबव ओपनिंग, रूफ्स जो है टॉप मोस्ट कंपोनेंट होता है, स्टेयर्स जो होता है प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए। बात करें डोर, डोर जो है एक ओपनिंग होता है दीवार में जो अलाउ करता है एंट्री, एग्जिट, वेंटिलेशन और प्राइवेसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शन अगर देखें हम डोर की, तो ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू रूम, इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कंट्रोल वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, इम्प्रूव्स अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो ये काम आपका होता है डोर का। पार्ट्स ऑफ डोर, पार्ट्स ऑफ डोर बात किया जाए तो फ्रेम जो कि फिक्स्ड टू वॉल, शटर जो कि मूवेबल पार्ट होता है, होल्ड फास्ट जो कि फिक्स फ्रेम होता है टू वॉल, हिंजेस जो कि अलाउ करता है मूवमेंट को, लॉक, हैंडरेल और स्टॉपर, लॉक, हैंडरेल और स्टॉपर। स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर, स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर जो कि रेसिडेंशियल होता है। हाइट की बात किया जाए तो 2 to 2.1 मीटर होता है। वेट बात किया जाए तो मेन डोर का 1 से 1.2 मीटर, रूम डोर का 0.9 मीटर, बाथरूम और वाटर क्लोजेट का 0.7 to 0.75 मीटर। तो ये जो है आपका वेट होता है जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है डोर का रेसिडेंशियल के केस में। टाइप्स ऑफ डोर बात किया जाए तो बेस्ड होता है ऑन कंस्ट्रक्शन, बैटेंड एंड लेग्ड डोर जो कि वर्टिकल बैटेंस और हॉरिजॉन्टल लेग्स, चीप एंड सिंपल आपका होता है। बैटेंड, लेग्ड और ब्रेस्ड डोर
डायगोनल ब्रेसेज ऐड किया जाता है और प्रिवेंट करता है सैगिंग को, है ना, सैगिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पैनल्ड डोर, ये जो है वुडन पैनल फिक्स किया जाता है इन स्टील्स एंड रेल्स में, और ये कॉमन होता है हाउसेज में। फ्लश डोर, इसमें फ्लैट सरफेसेस होते हैं, ये सॉलिड कोर होता है और हॉलो कोर होता है, इकोनॉमिकल होता है और साथ ही साथ ड्यूरेबल भी ये आपका होता है। फिर आता है ग्लेज्ड डोर। ग्लेज्ड डोर जो है ये ग्लास पैनल प्रोवाइड किया जाता है और यूज किया जाता है लाइट एंड अपीयरेंस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो स्विंग डोर जो कि ओपन इन बोथ डायरेक्शन, स्लाइडिंग डोर जो कि स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली, फोल्डिंग डोर जो कि मल्टीपल शटर्स फोल्ड टुगेदर होता है, रिवॉल्विंग डोर जैसे होटल्स और मॉल्स में देखने को मिलता है जो कि रिवॉल्व होता है डोर, रोलिंग डोर ये जैसे गैरेज या शॉप में यूज किया जाता है रोलिंग डोर। मटेरियल कौन कौन से यूज किए जाते हैं डोर के लिए, तो टिम्बर, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, पीवीसी और यूपीवीसी आपके यूज होते हैं। लोकेशंस की बात किया जाए डोर का, तो प्लानिंग पॉइंट के व्यू से अगर हम देखें तो शुड बी नियर कॉर्नर ऑफ रूम, अवॉइड प्लेसिंग ऑफ सेंटर ऑफ वॉल, है ना, सेंटर ऑफ वॉल में हम जो है अवॉइड करते हैं, डोर को कभी भी जो है सेंटर ऑफ वॉल में जो है प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, है ना, कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेन डोर यूजुअली ओपन्स इनवर्ड, है ना, मेन डोर जो है जनरली अंदर की ओर जो है खुलना चाहिए। डोर का थिकनेस जो कि शटर के हिसाब से देखें तो विंडो शटर जो कि 30 से 40 mm, वुडन शटर, है ना, विंडो नहीं वुडन शटर। फ्लश डोर शटर जो कि 30 से 35 mm जो है हमारा डोर का थिकनेस होना चाहिए। एडवांटेज अगर हम देखें फ्लश डोर का तो स्मूथ अपीयरेंस, लेस मेंटेनेंस, रेजिस्टेंट टू रैपिंग एंड चीपर देन पैनल्ड डोर। पैनल डोर से ये चीपर आपका होता है। डिसएडवांटेज देखें वुडन डोर का तो कॉस्टली होता है, टर्माइट्स का अफेक्ट आता है और श्रिंकेज एंड स्वेलिंग जो है देखने को मिलता है वुडन डोर्स के अंतर्गत। डोर सिंबल्स यूज्ड इन ड्राइंग, डोर शोन बाय क्वार्टर सर्कल आर्क, आर्क शोन जो डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, थिकनेस ऑफ वॉल शोन बाय डबल लाइन, जो थिकनेस ऑफ वॉल होता है वो आपका डबल लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो डोर कनेक्ट करता है दो स्पेसेस को। फ्लश डोर जो है सुटेबल होता है मॉडर्न बिल्डिंग के लिए। मेन डोर का जो विड्थ होता है वो हमेशा ज्यादा होता है अदर डोर से। रोलिंग शटर जो होता है वर्क किया जाता है ऑन स्प्रिंग मैकेनिज्म के ऊपर जो है वर्क करता है रोलिंग शटर वाला डोर। फिर आता है विंडो। विंडो जो है ये भी एक ओपनिंग है जो कि हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि नेचुरल लाइट, एयर, वेंटिलेशन हमारा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो सके। फंक्शंस की बात किया जाए विंडोज का, है ना, विंडोज का फंक्शन देखें तो प्रोवाइड डे लाइट प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योर नेचुरल वेंटिलेशन, मेंटेन इंडोर कंफर्ट, है ना, इंडोर कंफर्ट को प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और आउटसाइड व्यू को आपको अलाउ किया जाता है ना, आउटसाइड व्यूज को अलाउ किया जाता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन अगर हम देखें, है ना, स्टैंडर्ड डायमेंशन जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में तो हाइट आपका 1.2 से 1.5 मीटर, विड्थ जो है 0.9 से 1.2 मीटर और सील हाइट जो है 0.75 से 0.9 मीटर होता है एबव फ्लोर लेवल। तो यह स्टैंडर्ड डायमेंशन है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। लोकेशन अगर हम देखें विंडोज का तो प्रोवाइड किया जाता है ऑन एक्सटर्नल वॉल, should be placed opposite to doors and cross ventilation, preferable on windward side,
है ना, विंडवर्ड साइड में प्रीफरेबल होता है ना। जिस डायरेक्शन से हवा आती है उस डायरेक्शन में हमें जो है प्रोवाइड करने की जरूरत है खिड़की को। टाइप्स अगर देखें विंडो का, है ना, विंडो का अगर हम टाइप देखें तो टाइप्स ऑफ विंडोज होता है, पहला होता है फिक्स्ड विंडो जो कि ओपन नहीं होता है, ये सिर्फ लाइट के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है केजमेंट विंडो जो कि हिंज्ड होता है एट साइड्स और मोस्ट कॉमन टाइप होता है। फिर आता है स्लाइडिंग विंडो जो कि शटर्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली, यूज किया जाता है इन मॉडर्न बिल्डिंग में। लोव रेड विंडोज ये एडजस्टेबल ग्लास और वुड स्लैट्स होते हैं जो अलाउ करता है वेंटिलेशन और को विद प्राइवेसी के साथ। वे विंडोज ये प्रोजेक्ट विंडवर्ड द वॉल एंड इम्प्रूव्स लाइट एंड अपीयरेंस, है ना, लाइट और अपीयरेंस को ये इम्प्रूव करता है। फिर आता है कॉर्नर विंडो, ये प्रोवाइड किया जाता है एट कॉर्नर, गिव्स मैक्सिमम लाइट एंड एयर, है ना, मैक्सिमम लाइट और एयर को जो है ये प्रोवाइड करता है। क्लेस्ट्री विंडोज तो ये प्रोवाइड किया जाता है नियर रूफ लेवल और यूज किया जाता है इन हॉल्स एंड फैक्ट्रीज, है ना, हॉल और फैक्ट्रीज में। कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं विंडोज बनाने के लिए, तो टिम्बर, स्टील, एल्युमिनियम, यूपीवीसी, ग्लास, ये सारे यूज किए जाते हैं। पार्ट्स देखें विंडोज का तो फ्रेम, शटर, मुलियन, ग्लेजिंग एंड सील, ये पार्ट होता है विंडो का। एरिया रिक्वायरमेंट तो विंडो का जो एरिया होता है शुड बी 10 to 15% ऑफ द फ्लोर एरिया जो कि मिनिमम होता है। फॉर गुड वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग शुड बी 20% ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया जितना है उसका 20% जो है हम लेकर चलते हैं ओपनिंग विंडोज के लिए। बट 10% भी है या 15% भी है तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी जो है आपका यहाँ पे नहीं होने वाला। एडवांटेज अगर हम देखें प्रॉपर विंडो डिजाइन की, है ना, एडवांटेज देखें प्रॉपर विंडोज डिजाइन की तो रिड्यूसेस नीड ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन, एनहांसेस इंडोर कंफर्ट और सेव्स एनर्जी, एनर्जी को सेव करने के लिए। क्वेश्चंस अगर देखें जो बीटीएससी में आपका पूछ सकता है, जैसे विंडो सील का हाइट जनरली 0.9 मीटर, लोव रेड विंडोज आर यूज्ड फॉर वेंटिलेशन विद प्राइवेसी, वे विंडोज जो है प्रोजेक्ट आउटसाइड द वॉल, क्लेरेस्ट्री विंडोज जो है प्रोवाइडेड नियर रूफ लेवल, स्लाइडिंग विंडोज आर कॉमन इन मॉडर्न बिल्डिंग, है ना, स्लाइडिंग विंडोज जो है आर कॉमन इन मॉडर्न बिल्डिंग। स्टेयर्स, स्टेयर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है स्टेप्स को और ये प्रोवाइड किया जाता है एक्सेस के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, मैंने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, मानकर चलो कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, और ये हमारा बेसमेंट है ना, बेसमेंट है तो अंडरग्राउंड फ्लोर है, तो ये हमारा यहां से यहां तक आने के लिए क्या करेंगे, सीढ़ी बनाएंगे, है ना, सीढ़ी बनाएंगे। तो ये जो सीढ़ी बनाएंगे वही कहलाता है स्टेयर्स, है ना, जो स्टेप हम बनाते हैं। तो स्टेप्स हमारा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए बनाया जाता है। टेक्निकल टर्म अगर हम देखें स्टेयर्स में जो यूज किए जाते हैं, स्टेप्स, स्टेप जो है ये एक यूनिट होता है स्टेयर का जो कंसिस्ट करता है थ्रेड और राइजर को। थ्रेड ये हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस होता है स्टेप का और राइजर जो है वर्टिकल फेस होता है स्टेप का। राइज जो होता है वर्टिकल हाइट होता है वन स्टेप का। गोइंग जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव राइजर, दो कंसेक्यूटिव राइजर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है वो कहलाता है गोइंग। फ्लाइट ये सीरीज होता है स्टेप्स का विदाउट लैंडिंग। लैंडिंग ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है बिटवीन फ्लाइट्स। और वेस्ट स्लैब ये इंक्लाइंड आरसीसी स्लैब होता है जो सपोर्ट करता है स्टेप्स को। हैंड रेल जो है प्रोवाइड किया जाता है सपोर्ट के लिए।
बलूस्टर ये वर्टिकल मेंबर होता है जो सपोर्टिंग होता है हैंडरेल को। नोवेल पोस्ट ये वर्टिकल पोस्ट होता है एट स्टार्ट और एंड ऑफ द हैंडरेल। हेडरूम ये क्लियर वर्टिकल हाइट होता है एवं स्टेयर ट्रेड से ऊपर। डायमेंशन अगर हम देखें जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइजर का जो है 150 से 175 mm, थ्रेड का जो है 250 से 300 mm, विड्थ ऑफ स्टेयर रेसिडेंशियल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीटर, विड्थ ऑफ स्टेयर पब्लिक बिल्डिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 मीटर, लैंडिंग विड्थ नॉट लेस देन विड्थ ऑफ स्टेयर, हैंडरेल हाइट जो कि 0.85 से 0.9 मीटर, और मिनिमम हेडरूम जो है वो आपका 2.1 मीटर आपका होता है। स्टेयर प्रोपोर्शन फॉर्मूला अगर देखें तो 2r + t = 600 से 650 mm होता है। स्लोप या पिच ऑफ स्टेयर्स, आइडियल पिच जो है 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, कंफर्टेबल पिच जो है 30 डिग्री आपका होता है। टाइप्स ऑफ स्टेयर्स जो कि बेस्ड होता है ऑन प्लान, तो स्ट्रेट स्टेयर, डोर लेग्ड स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर्स, क्वार्टर टर्न स्टेयर एंड हाफ टर्न स्टेयर। बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पे अगर देखें तो स्पाइरल स्टेयर, सर्कुलर स्टेयर और हेलिकल स्टेयर्स। स्पेशल पर्पस जैसे फायर एस्केप स्टेयर, बाइफरकेटेड स्टेयर्स, ये स्पेशल पर्पस के लिए भी जो है केस आपका टाइप्स आपके होते हैं। डॉग लेग्ड स्टेयर के बारे में बात किया जाए तो 2 फ्लाइट्स होते हैं रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, नो ओपन वेल, कोई ओपन वेल नहीं होता है, और ये इकोनॉमिकल और कॉमनली यूज किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ओपन वेल स्टेयर, इसमें जो फ्लाइट अरेंज किए जाते हैं अराउंड ओपन स्पेस होता है और बेटर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन देखने को मिलता है, अकर मोर स्पेस देन डॉग लेग्ड स्टेयर। डॉग लेग्ड स्टेयर के केस में के कंपैरिजन से जो ओपन वेल स्टेयर्स होता है यह स्पेस ज्यादा लेता है। स्पाइरल स्टेयर, जिसमें जो स्टेप्स होते हैं वो अरेंज होते हैं अराउंड ए सेंट्रल पोल, ऑक्यूपाइज करता है लिस्ट स्पेस को, यूज किया जाता है फॉर इमरजेंसी एंड टेरेस एक्सेस के लिए, नॉट सुटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है उसके लिए ये यूजफुल नहीं होता है। मटेरियल कौन कौन से यूज किए जाते हैं तो आरसीसी ज्यादातर, फिर स्टोन, टिम्बर, स्टील, ये सारे भी टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज किए जाते हैं स्टेयर्स को बनाने के लिए। लोकेशंस की बात किया जाए स्टेयर्स का इन बिल्डिंग में तो नियर एंट्रेंस इन पब्लिक बिल्डिंग, सेंट्रल लोकेशन इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, शुड बी इजिली एक्सेसिबल, शुड नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एडवांटेज अगर बात किया जाए आरसीसी स्टेयर्स का, फायर रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड लोअर मेंटेनेंस, ये आपका होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ राइजर इन वन फ्लाइट 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइजर इन वन फ्लाइट 12, लैंडिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन फ्लाइट मोर देन 12 राइजर, है ना, 12 राइजर से ज्यादा है तो लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। स्टेयर केस शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। स्टेयर स्लोप डिपेंड करता है राइज एंड थ्रेड्स के ऊपर। ड्राइंग रिलेटेड पॉइंट अगर देखें तो स्टेयर शोन बाय एरो इंडिकेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, राइज एंड थ्रेड डायमेंशन जो है मेंशन होना चाहिए, और सेक्शन जो होता है वो भी शो होना चाहिए हेडरूम क्लियरली कि कहां से हमारा सेक्शन हो रहा है हेडरूम के साथ। बिल्डिंग ड्राइंग जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बिल्डिंग शोइंग प्लान, एलिवेशन और सेक्शन को। ये हेल्प करता है प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए।
अगर हम बात करें पर्पस ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग, तो टू अंडरस्टैंड शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, टू अप्रूवल फ्रॉम ऑथोराइटीज एंड फॉर एग्जीक्यूशन एट साइट एंड फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग: लाइन ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग और सबमिशन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग सिंपल आउटलाइंस के लिए, डिटेल ड्राइंग डोर, विंडोज, स्टेयर एक्सेट्रा के लिए, वर्किंग ड्राइंग यूज किया जाता है एट साइट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सबमिशन ड्राइंग फॉर सैंक्शन बाय अथॉरिटी। मेन ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग, मेन ड्राइंग जो होता है बिल्डिंग का, पहले आता है प्लान। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जो कट किया जाता है एट 1 to 1.2 मीटर एबव फ्लोर लेवल, शोज रूम लेआउट, वॉल थिकनेस, डोर्स एंड विंडोज। स्केल कॉमनली यूज्ड 1:50 to 1:100। एलिवेशंस की बात किया जाए तो ये वर्टिकल व्यूज होता है बिल्डिंग का फ्रॉम फ्रंट, साइड और रेयर। ये इसमें शो करता है हाइट, अपीयरेंस, डोर और विंडोज को। सेक्शन, ये वर्टिकल कट होता है थ्रू बिल्डिंग जिसमें फाउंडेशन, फ्लोर, रूफ, स्लैब और स्टेयर केस जो है आपको दिखते हैं। साइट प्लान, साइट प्लान जो है इसमें हमें लोकेशन दिखाई देता है बिल्डिंग का प्लॉट में, जिसमें प्लॉट बाउंड्रीज, सेटबैक्स, रोड्स, नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है। इसका स्केल 1:200 to 1:500 होता है। की प्लान में लोकेशन ऑफ साइट इन द सिटी और लोकेलिटी, लोकेलिटी और सिटी के अंदर हमारा लोकेशन क्या है साइट का, उसको हम दिखाते हैं की प्लान में। ये ड्रॉ किया जाता है स्मॉल स्केल पे, है ना, या स्मॉल स्केल में इसको ड्रॉ किया जाता है। जो स्केल्स होते हैं जो यूज किया जाता है बिल्डिंग ड्राइंग के लिए: बिल्डिंग प्लान 1:50 to 1:100, साइट प्लान 1:200 to 1:500, डिटेल ड्राइंग 1:10 to 1:20, लोकेशन प्लान 1:1000। ये आपके होते हैं। स्टैंडर्ड कन्वेंशन की बात किया जाए तो वॉल्स जो होता है थिक डार्क लाइन से होता है, डोर्स जो होते हैं शो किया जाता है आर्क स्विंग के माध्यम से, विंडोज जो है थिन पैरेलल लाइन से, और स्टेप्स जो होता है ये शो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन के साथ, सेक्शन लाइन जो है थिक लाइन होता है विद एरोज के साथ। डायमेंशनल रूल अगर हम देखें या डायमेंशनिंग रूल, तो डायमेंशन जो है गिवन होता है एमएम में। नो यूनिट रिटेन आफ्टर डायमेंशन, डायमेंशन के बाद यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी लिख दे डायमेंशन वो एमएम में ही समझा जाता है। बट ये चीजें अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे या जनरली स्टेट्स के बेसिस पे ये वेरी करता है, और किस पर्पस के लिए आप ड्राइंग बना रहे हो उसमें भी जो है आपका फर्क पड़ता है। फिर आता है आपका 3 डायमेंशन लाइन होते हैं, जैसे ओपनिंग डायमेंशन, रूम डायमेंशन और ओवरऑल डायमेंशन। लेटरिंग इन ड्राइंग, ड्राइंग में लेटरिंग की बात अगर किया जाए तो ड्राइंग में लेटरिंग जो होता है ये क्लियर और यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका हाइट जो होता है लेटर का, टाइटल्स का 6 से 8 mm और नोट का 3 से 5 mm लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। किसमें? कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लाइन जो है ये शो करता है एरो पॉइंटिंग को नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड मैंडेटरी होता है साइट प्लान में। साइट प्लान जब हम बनाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेक्शनल डिटेल्स, सेक्शनल डिटेल्स फाउंडेशन, प्लेंथ, डीपीसी, फ्लोर फिनिश, स्लैब, लिंटेल और रूफ। सिंबल्स यूज्ड WC, वाटर बाथ, वाटर क्लोजेट, बाथ, सिंक, स्टेयर, विंडो और डोर, ये आपके जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जनरली
सिंबल्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। जो बीटीएस में क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे आपका पूछ सकता है कि प्लान जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, एलिवेशन शो करता है वर्टिकल व्यूज को, सेक्शन जो है रिवील करता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को, स्केल जो है रेशियो होता है ड्राइंग साइज का टू एक्चुअल साइज, मैंने ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज क्या है उसका रेशियो कहलाता है स्केल। वर्किंग ड्राइंग यूज किया जाता है साइट पे, वर्किंग ड्राइंग जो है साइट पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है डिटेल में चीजों को देखा और समझा। तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। एमआरएस स्टडी ऐप पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एमआरएस स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से क्लासेस प्राप्त करिए और क्लासेस के बाद आपको डेफिनेटली कुछ अलग और नया महसूस होगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ हमारा एग्जाम जो है बेहतर हो रहा है, हम इसी तरीके से आगे और भी कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।